ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जालौन से जौरई के पुरुष जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का ताजा मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। जिला अस्पताल में तैनात चीफ फार्मासिस्ट इमरजेंसी वार्ड में खुलेआम शराब पीते दिखाई दिए। आपको बता दें कि शराब पीने के बाद चीफ फार्मासिस्ट और उनके साथ अन्य स्टाफ ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उसके साथ इस मामले की कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज भी की गई। चीफ फार्मासिस्ट के उपाध्यक्ष कमरे में कई बार लड़खड़ाकर गिर गए। वहीं मामले की जानकारी पर पहुंचे अस्पताल के सीएमएस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। हाँ, आज मुझे संज्ञान में मिला है कि इसके उपाध्याय नाम का जो चीफ फार्मासिस्ट है हमारा, उसकी आज ड्यूटी भी नहीं थी, फिर भी वो इमरजेंसी के एक कक्ष में कमरा बंद करके शराब पी रहा था और शराब के नशे में धुत पाया गया। उसको दरवाजा खुलवाने पे वो बार बार शराब के नशे में था और गिर गिर पड़ रहा था जमीन पर। तो चूंकि ये बहुत अच्छा नहीं है, उसको पूर्व में भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है कि आप ड्यूटी पर जब भी रहें तो शराब ना पिएं। हालांकि वो आज ड्यूटी पे नहीं था, फिर भी वो नशे की हालत में उसने यहाँ पे अड्डा बना रखा है। सर, दोनों पकड़े गए हैं। दूसरा एक फार्मासिस्ट और है जो उसके कमरे में मौजूद था मेरे सामने और मीडिया के सामने, उस दरवाजे को खोलने पे वो भी साथ में मिला था और शायद उसने जैसे कि मीडिया वालों ने बताया कि गाली गलौज भी किया है, धमकी तक दे रहे हैं। हाँ, और अभद्रता से बहुत पेश आए लोग नशे में। तो मैंने पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दी है और मैं उस संबंधित देखिए विगत महीनों में खबर फिरोजाबाद से है, जब पुलिस की पशु चोरों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 5 पशु चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस को अभियुक्तों के पास से 6 मवेशियों को भी बरामद किया गया है। वही पुलिस ने चोरों के पास से मैक्स, तमंचा और कारतूस को भी बरामद किया है। देखिए विगत महीनों में जनपद फिरोजाबाद में भैंस चोरी की कुछ घटनाएं हुई थी। ये घटनाएं मुख्य रूप से थाना टुंडला, लहीपार और चिपाबाद में हुई थी। इसको वर्कआउट करने के लिए जनपद स्तर पर टीमें लगाई गई थी और इस टीम के द्वारा सघन प्रयास करने के पश्चात एक इनपुट प्राप्त हुआ। इस इनपुट के आधार पर एफसीआई गोडाउन के पास थाना सिपाहाबाद क्षेत्र में एसओजी और सिपाहाबाद की टीम ने एक गैंग को इंटरसेप्ट किया और पुलिस मुठभेड़ में इस गैंग को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इसमें से 5 लोग अरेस्ट हुए हैं और पांचों के पांचों जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी है। और इनके पोजीशन से 3 भैंसें बरामद हुई, एक पिकअप गाड़ी बरामद हुई जिसमें भैंस को लेकर के ले जा रहे थे और इनसे पूछताछ करने के बाद 3 भैंसें अन्य बरामद हुई हैं। और इन लोगों ने जो ये लहीपार, टुंडला और सिकोहाबाद में घटनाएं की थी, सबके बारे में इन लोगों ने जानकारी दी है। इस प्रकार इस 5 अपराधियों से 6 भैंसें बरामद हुई हैं, कुछ पैसे बरामद हुए हैं, नाजायज असलहे बरामद हुए हैं जो ये हमेशा अपने अपराध कारित करने के समय प्रयोग में लाते थे। और इसके बाद इनसे पूछताछ की गई है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस गैंग में कुछ और लोग वही खबर इचावा से है, जो थाना जसवंत नगर पुलिस ने क्षेत्र के ग्राम जगसौला से बलराई मोड़ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर एक गाड़ी को अंडर कस्टडी में लेने के बाद चेक किया। बता दें कि गाड़ी में असलाह के साथ 5 बदमाश बैठे हुए थे। थाने पर ले जाने के बाद उनसे असलाह के बारे में पूछा गया, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दे पाया। वहीं पुलिस ने सुसंगत धाराओं में उनका चालान कर न्यायालय में पेश किया है। इसके साथ ही थाना अध्यक्ष मुकेश सोलंकी, एसआई भगवान सिंह और उनकी टीम को शासन की ओर से 20,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। इस कार्रवाई पर पुलिस कप्तान श्री संजय कुमार वर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जसवंत नगर के जगशौरा जनपद इटावा में कल देर शाम को एक सूचना मिलती है। उसके आधार पर जसवंत नगर इंस्पेक्टर मुकेश सोलंकी उस सूचना पर सक्रिय होते हैं और सक्रिय होने के बाद जब उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं, ऐसा करते हुए एक गाड़ी सूचना आती है, काले रंग की गाड़ी में कुछ बदमाश बैठे हुए हैं जो कि फायर आर्म्स, जो बंदूक वगैरह लेकर के चल रहा है और उनकी गाड़ी में फायर आर्म्स है। ये सूचना पर वो सक्रिय होते हैं। सक्रिय होने के बाद जब उन्होंने इंटरसेप्ट करके इसको चेक किया, रिवॉल्वर और एक मॉडिफाइड राइफल बरामद हुई जो आपके सामने रखी हुई है और 36 कारतूस और 6 खोखा कारतूस 315 के और 32 बोर के बरामद होते हैं। कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाती है तो ये लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं और एक फर्जी लाइसेंस जिसमें पकड़ा जाता है रिवॉल्वर का, जो गौतम बुद्ध नगर से वेरीफाई किया गया तो वहां पर नहीं बना था, बल्कि वहां बनवाया गया था फर्जी एड्रेस देकर, तथा मुरैना से इसको खरीदा गया है। 5 लोग पकड़े गए हैं। 5 में से 4 हमारे जसवंत नगर इटावा के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जनपद फिरोजाबाद रसूलपुर का निवासी है। हम इसमें तमाम तथ्यों के आधार पर 419-20, 467-68, 471 का मुकदमा दर्ज किए हैं
तथा वहां जहां पर ये गए थे मारपीट करने के लिए 452 और अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं कल जसवंत नगर इटावा में तथा उसकी तफ्तीश चल रही है। बाकी इनके 5 आपराधिक इतिहास पहले से भी है। लवकुश के प्रवीण के भी और भी हत्या और किडनैपिंग और तथा हत्या के मुकदमे दर्ज है तथा अंकित और ये जो राजवीर है उनके भी अभियोग आज की डेट में उनके खिलाफ आपराधिक इतिहास मिल गया है। इस प्रकार से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई बरामदगी के आधार पर तथा तमाम तथ्यों और खबर मथुरा से है, जहां सरकार द्वारा ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण के विरोध में दर्जनों गांवों के लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा है कि आगे चलकर धरना और बड़ा रूप ले सकता है। क्षेत्र के ग्रामीण धरना स्थल पर जमे हुए, साथ ही अब महिलाएं भी धरना स्थल पर अपना समर्थन करने से पीछे नहीं हट रही। वहीं संगठन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कौशिक ने कहा कि हम लोग ब्रज 84 कोस परिक्रमा को लेकर धरने पर बैठे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरुण चौहान। आज मैं मौजूद हूं मथुरा जिले के कस्बे में जिसका नाम है सोनई, जहां पर एक बहुत बड़ी अपनी एक मांग को लेकर के यहां पर कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जबकि यह धरना इन्होंने एक बोर्ड भी लगाया है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ये आप पीछे कैमरे में देख रहे हैं कि यहाँ पर आमरण अनशन के लिए भी यहाँ पर कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो आमरण अनशन पर यह बैठ जाएंगे। और मेरे आप पीछे कैमरे में देख रहे हैं, यह जो मार्ग है यह वही मार्ग है जो 84 कोस परिक्रमा में एक जगह एक स्थान पड़ता है जिसका नाम पड़ता है कि सोनई से जैसे ही हम निकलते हैं यह मार्ग आगे गोड़ेसरा पवेसरा होते हुए अवेरनी और महावन के लिए निकलता है। तो इस मार्ग पर लगभग 56 गांव पड़ते हैं और 56 गांव को 84 कोस की परिक्रमा से निकाल दिया गया है। इसी मांग को लेकर के यहाँ के क्षेत्रीय वासी अपने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि यदि इस क्षेत्र को यहाँ नहीं जोड़ा गया तो आगे उग्र रूप में यह धरना प्रदर्शन अपना रूप बदल लेगा। इसको लेकर के आइए मैं कुछ लोगों से यहाँ जानता हूँ कि और क्या क्या इनकी मांग है इस 84 कोस परिक्रमा में इस 56 थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मथुरा से जो गाड़ी सवार 4 युवकों का हथियार लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मामला सुर्खियों में आने के बाद कोतवाली पुलिस हरकत में आई और चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के 4 युवकों द्वारा एक गाड़ी में चलती हुई अवैध असलहे से प्रदर्शन करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया था, जिसके संबंध में उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए चारों युवकों को हिरासत में लिया गया है। उनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद किया गया है। सबको गिरफ्तार करके जेल। खबर बांदा से जो पीड़ित महिला अपने पति के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि छुट्टी के दिनों में दबंगों ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध रूप से उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं चौकी इंचार्ज ने दबंग भूमाफियाओं से पैसा लेकर जमीन पर कब्जा कराया है, जबकि कब्जा की गई जमीन पर पहले से सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इस मामले में जिलाधिकारी ने पीड़ित पक्ष को न्याय का भरोसा दिलाया है। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत बिजली केरा मोहल्ले का बताया जा रहा है। अवैध निर्माण चालू है। रातों की शाम 2 दिन की छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे था, पूरा पड़ रहा था तो रातों को काम करवा के गेट लगवा लिया है। किस जगह का मामला है? कौन लोग हैं ये लोग? एक मेन दरोगा जी तिवारी, तालुका चौकी इंचार्ज, दूसरा राजेश मास्टर और एक है हरेश शिवरे उर्फ गोलू और मोंटी और अजीत और एक सेना जिसमें विवाद चल रहा है उसमें कोई मुकदमा भी दर्ज है? नाम मुकदमा चल रहा है। कहाँ चल रहा है? एक इलाहाबाद में चल रहा है, सीनियर डिवीजन साहब के यहाँ चल रहा है। क्या रात का निर्माण होता है? जो निर्माण हुआ मैं सब रात की और दिन की। इसके पहले अपने अधिकारियों को सूचित किया? हम तो बहुत दौड़े हैं, 2 दिन की छुट्टी थी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अधिकारी? कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं आप जाइए, आप कोर्ट जाइए। डीएम साहब के पास आए आज, क्या कहा डीएम साहब? हमारी
जनपद की खबर हापुड़ से है, जो पुलिस व एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी के 4 नंबर प्लेट, 2 स्कैनर, 3 वाईफाई डिवाइस और भारी मात्रा में वाहन चोरी करने के उपकरण को भी बरामद किया है। हमारी जनपद की एसओजी टीम एवं थाना हापुड़ देहात की पुलिस टीम द्वारा बहुत ही सराहनीय काम करते हुए एक अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और जिनके पास से 4 गाड़ियां बरामद हुई हैं। कई सारी नंबर प्लेट्स हैं, ईसीएम स्कैनर्स हैं, वाईफाई डिवाइसेस हैं और अन्य सामग्री जो कार चोरी करने में ये लोग उपयोग में लाते थे, वो सभी चीज़ें बरामद करी हैं। ये जो कार चोरी का गैंग है, ये दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड के एरिया में ऑपरेट करता था और अपनी सभी गाड़ियों को जाकर के बिहार में जाकर के एक रिसीवर है उनको ये सौंप देते थे। इन्होंने पिछले कई महीनों में कई गाड़ियां चोरी करी हैं, जिसमें से कुछ गाड़ियां हमारे नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र की हैं, उत्तराखंड की हैं, गाजियाबाद के साहिबाबाद की गाड़ियां हैं और भी अन्य गाड़ियां हैं जो इन्होंने कबूल करी है ले जा करके बिहार में देना। उन सभी गाड़ियों के बारे में तफ्तीश की जा रही है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसमें फारूक इन सबका मास्टरमाइंड है। इसके ऊपर लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं। साथ में 1-2 व्यक्ति अन्य और गिरफ्तार हुए हैं, सोनू और शाहनवाज। ये सभी मिलकर के बहुत ही संगठित तरीके से दिल्ली, एनसीआर के आसपास के एरिया से गाड़ी चोरी करते थे। तो इस तरीके से जो हमारी एसओजी टीम और हापुड़ देहात की जो टीम है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और इसमें इन्होंने 4 गाड़ियों को बरामद किया और सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ में जो अन्य गैंग एक साधना केंद्र है। वहीं खबर बांदा से है, जहां संतों के साधना केंद्र विपासना स्थल में मूर्ति स्थापना को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। संतों द्वारा बताया गया है कि हम समतावादी लोग हैं और हमारे स्थान ध्यान केंद्र पर कई वर्षों से हमारे धर्म के लोग आकर साधना करते हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्व वहां पर मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं। अगर वहां पर मूर्ति स्थापित होगी तो हम लोगों के कार्य और हमारे होने वाले कार्यक्रम आदि बाधित होंगे, जिससे कि संत समाज जो मूर्ति स्थापना के सख्त खिलाफ है। एक साधना केंद्र है बिसरा खेत बबीरो वासी रोड में। वो उसके पहले करीब 50-60 साल तक वहाँ भीखम दास जो कबीरपंथी साधु थे, का सहजानी थे, वो वहाँ उनका स्थान रहा। समाज में उनको बैठा दिया कि समाज में के लोग आएंगे, यहाँ साधना होगी, 4 लोग बैठेंगे, ध्यान करेंगे। तो वो साधना केंद्र रहा। अब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। 80 साल लगभग हो रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन किसी तरह का नहीं हुआ कि आप लोग कैसे रह रहे हैं। जब ये विचारधारा की विरोधी जो सरकार है, जो हम लोग समतावादी हैं, ये लोग विषमतावाद पर इनकी बुनियाद है। तो एक विचारधारा की एक जो सही जो प्रकृति है, जो सबसे बराबर का संपर्क रखती है, समता रखती है, तो हमारे ब्लड में भी समता है। आपत्ति कौन कर रहा है? आपत्ति यहाँ पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के सरकार के जो चुनिंदे लोग हैं, जो जिनके सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों का, नेताओं का, मंत्रियों का, विधायकों का सरपरस्ती है, वो अंकित पांडे है। अंकित पांडे है, राजकिशोर मिश्रा है। वो अनावश्यक रूप में वहाँ पर मूर्ति स्थापना करके उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं और वहाँ पर वो संघर्ष कराना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि वहाँ पर न्याय हो। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Angel.